अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद इदल चौधरी और आप देख रहे हैं ATC 92। नाजरीन, आज हमारे साथ एक मुनफरिद शख्सियत हैं जिनका ताल्लुक़ शोबा तिब से है। हम आज इनके पास इसलिए हाज़िर हुए हैं क्योंकि आजकल जो इनके शोबे की जो ज़रूरियात हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। मार्केट के अंदर आपने अक्सर यूट्यूब चैनल्स पर या फेसबुक पेजेस पर वीडियोस देखी होंगी जो कि हुक्मा से रिलेटेड होती हैं, लेकिन वो जो हकीम साहिबान हैं वो सिर्फ जिनसियात के ऊपर बात करते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारी बीमारियां हैं जिसकी हमें ज़रूरत होती है। जिस तरह कि अभी आज मैंने सर्च किया कि व्हाट इज़ द हेल्दी टिप्स फॉर हेडिक या हेडिक टिप्स, तो उसके ऊपर एक पाकिस्तानी चैनल और 7 से ज़्यादा इंडियन चैनल्स की वीडियोज़ आई हमारे, और कोई पाकिस्तानी चैनल नहीं था। तो उस हवाले से हम सर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ, हकीम मौलाना उस्मान गनी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। अच्छा सर, एक तो ये बताएं कि हमारी 5000 साल हिंदुस्तान की तारीख़ के अंदर जो जितना भी ट्रीटमेंट चलती रहे हैं, इलाज होते रहे हैं, वो तिब से होते रहे हैं। ये तो गोरे आए और उसके बाद उन्होंने अपना जो है इलाज फिल जबर जो है वो हमारे पर मुसल्लत कर दी। लेकिन अब हमारे यहाँ जो हकीम आजकल मेडिसिन देते हैं, और उर्फ़ आम में किसी को भी बंदा कहे कि यार फ़लाँ हकीम के पास जाओ, मेडिसिन लो, बड़ी अच्छी होती है, तो वो कहते हैं नहीं, हमने नहीं जाना क्योंकि हकीम की मेडिसिन खाएं। सर सॉरी, माइंड ना कीजिएगा, तो गुर्दे ख़राब हो जाते हैं या फ़लाना मसला हो जाता है। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब अली तलत साहब, आपने बहुत सारी उम्दा और अहम बातें उठाई हैं जो वक़्त की शदीद ज़रूरत है। पहली बात तो ये है कि जैसे आप अपनी गुफ्तगू में ये बात कर रहे थे कि आजकल हमारे हुक्मा सिर्फ़ जिनसियात के एतबार से मशहूर होते चले जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी ख़राबी की बात है। असल में हमारे माशरे में एक तो जिनसी माहौल ऐसा पैदा कर दिया गया है, बल्कि दुनिया भर में पैदा कर दिया गया है, जिनसियात की भूख पैदा कर दी गई है, और उसकी वजह से आप सोशल मीडिया पे भी जाएंगे तो आपको सिवाय जिनसियात के और कुछ नहीं नज़र आएगा। ऐसे ही Subscribe and press the bell icon. बात याद रखें, ये बात जिनसियात की कमज़ोरी को भी आज मैं आपकी वसातत से नाजरीन को समझाना चाहता हूँ कि इंसान तमाम आज़ा से मिलकर बना है। उसका जो जिनसी आज़ा हैं वो बाकी आज़ा से अलग कतअन नहीं है। कोई भी उज़्व जब तक दीगर आज़ा वो अपना प्रॉपर काम न करें, अपनी बुनियादी सेहत जो मतलूबा उनकी है वो उनको मुयस्सर ना हो, आप किसी उज़्व को सेहतमंद बनाना चाहें तो ऐसा नहीं हो सकता। मसलन आपका जिगर बुनियादी उज़्व है, अगर वो सही काम नहीं कर रहा, खून की सफाई अच्छी तरीके से नहीं कर रहा, आपका मैदा बुनियादी तौर पर जो सबसे पहला और मरकज़ी उज़्व है ग़िज़ा को तैयार करने के हवाले से और उसको खून का जुज़्व बनाने के हवाले से, वो सही काम नहीं कर पा रहा, या इसी तरह आपके गुर्दे वो प्रॉपर काम नहीं कर रहे, आपके फुज़लात को सही खारिज नहीं कर पा रहे, या आपकी आंतें सही काम नहीं कर रही, कोई भी उज़्व सही काम नहीं कर रहा, और आप सिर्फ जिनसी मेडिसन खाकर आप समझें कि मैं जिनसियात का बड़ा ताकतवर और माहिर और पहलवान बन जाऊं, ऐसा हो नहीं सकता। ये तो माशरे में लोग वो जो अपनी मेडिसन और अपने सब्सक्राइबर बढ़ाना चाहते हैं, प्रोडक्ट बेचने के लिए और सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए इस तरह का ये इन्होंने लोगों को बेचारों को धोखा देते हैं। वगरना आप के लिए ज़रूरी ये है कि आप अपने पूरे बदन को सेहतमंद बनाएं। असल जिनसियात का भी सही सेहतमंद इंसान वही होगा जिसका दीगर जिस्म के तमाम आज़ा वो सेहतमंद और तंदुरुस्त होंगे। अगर उसके दीगर आज़ा तंदुरुस्त नहीं है तो वो जिनसी हवाले से भी वक्ती सिवाय स्टेरॉइड के, क्योंकि ऐसे हुक्मा वो भी स्टेरॉइड इस्तेमाल करवाते हैं, और उसके नतीजे में वक्ती हैजान पैदा हो जाता है, जिनसी आज़ा में ताकत और क़ुव्वत महसूस होती है, लेकिन उसका जो नुकसान होता है उससे हम नाबलद है। उसी के नतीजे में यकीनन आज जैसे आपने दूसरा सवाल किया कि आज हुक्मा इस हवाले से बदनाम हैं। पहली बात तो ये बात भी समझ लें कि ये तिब का तरीक़ा इलाज बहुत कदीम और पुराना है। इंसानियत का इसके ऊपर बहुत तजर्बा है। इंसानियत ने हज़ारों साल से इससे फ़ायदा उठाया है। यूरोप ने आज भी अल कानून
वो उनकी बुनियादी किताब के तौर पर उनके यहाँ पढ़ाई जाती है, बिल्कुल, जो कि तिब की किताब है। तिब की किताब है, अल कानून फी तिब। जी, फी तिब, वो आज भी उनके यहाँ पढ़ाई जाती है। चाहे आप उसके नाम उन्होंने चेंज करके, उनके अल्फाज को चेंज करके अपनी ज़बान में उसको बयान करते हों। और फिर मैं आपकी वसातत से ये बात भी समझा दूँ कि आज भी तिब के मुकाबले में एलोपैथी इंतहाई नाकाम तरीका इलाज है। ऐसे ही है। मेरे पास कितने दोस्त आते हैं, आप देखिए, ब्लड प्रेशर एक आम सी बीमारी है, मामूली सी एक अलामत है। हम इसको बीमारी नहीं गिनते, हम इसको अलामत गिनते हैं। तो एक मामूली सी बीमारी है, लेकिन इसका भी इलाज उनके पास नहीं है। ऐसे ही है, ताहयात वो मेडिसिन खाने पे लगा देते हैं। वो कहते हैं रोटी खानी है तो खाओ, नहीं खानी तो ना खाओ, लेकिन दवा ज़रूर खानी है। ऐसे ही है। तो ये इलाज तो नहीं हुआ। इलाज तो ये है कि कुछ अरसा आपने मेडिसिन इस्तेमाल की, उसके बाद आप ठीक हो गए, आपको उस बीमारी से छुटकारा मिल गया, खुलासी होगी। तो यानी ब्लड प्रेशर का इनके पास इलाज नहीं है। इलाज नहीं फिर जैसे एक अलामत को दबाते दबाते दूसरी अलामत पैदा हो जाती है। बिल्कुल, आप ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लेने के लिए जाते हैं तो हार्ट का मसला बन जाता है, हार्ट की मेडिसिन लेते हैं तो शुगर का मसला बन जाता है, और अगर शुगर है, शुगर की मेडिसिन लेते हैं तो ब्लड प्रेशर, फिर हार्ट का मसला बन जाता है। और इन्हीं मेडिसिन खाते 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 किडनी या लीवर जो है वो आपका जवाब दे जाता है। मैं इसकी अक्सर दोस्तों को एक मिसाल दिया करता हूँ समझाने के लिए कि देखो, बाहर गली बाज़ार में रात तारीक है, चोरों का, डाकुओं का ख़तरा है, आपने एक चौकीदार मुकर्रर किया हुआ है, वो उसने चोरों को देखा तो शोर मचाना शुरू कर दिया और कहा कि लोगों बेदार हो जाओ, चोर आ गए। एक तो ये तरीका है कि एक आदमी, उसको बड़ी मीठी नींद आ रही है, वो घर से बाहर निकले, उस चौकीदार का गला दबा दे, और यकीनन वक्ती तौर पर तो उसको सुकून आ जाएगा, लेकिन दुश्मन का ख़तरा पहले से कई गुना बढ़ जाएगा। अच्छा, दूसरा तरीका ये है कि आप फिक्रमंद हो जाएं, आप उसकी आवाज़ सुनकर अपनी तैयारी कर लें। अब चोर आता है तो यकीनन आप अपनी हिफाजत कर सकेंगे उससे। बिल्कुल। तो बिल्कुल इसी तरह ये जो अलामात होती हैं, मसलन ब्लड प्रेशर की बीमारी है, बुखार है, ये असल में बीमारियां नहीं हैं, ये दर हकीकत आपको खबरदार करने वाले चौकीदार हैं।